मसला ये रह गया कि ये दोनों जजेस जो हैं, एक चीफ जज है गिलगित बल्तिस्तान का, एक चीफ जस्टिस है पाकिस्तान का। तो अब बंदनसीबी की बात यह है कि राना शमीम साहब जो हैं एक सीनियर एडवोकेट हैं, सुप्रीम कोर्ट के साबका जज हैं, साबका प्रोसिक्यूटर जनरल हैं, और अगर उन्होंने कसम के ऊपर ओथ के ऊपर को बात कही है और कहीं भी साकिब निसार साहब के जो साबिक चीफ जस्टिस है उनके लिए कही है, तो इसके रिपरकशन राना शमीम साहब तो बखूबी जानते होंगे। अब सिलसिला ये रह गया कि ये जो अब ये जो ऑडियो लीक हुई है, मैं सारी बात आपको बताऊंगा। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने जब देखा कि इस किस्म की ये कोई सूरत हाल आई तो उन्होंने एक जज को तो नोटिस कर दिया, और पहले से समझ लिया कि ये जो है जो कुछ भी बयान है ये गलत है, ये बयान नहीं होना चाहिए था। मेरा कहना ये था कि इस वक्त हमारी जो मौजूदा सुप्रीम कोर्ट है उसके चीफ जस्टिस साहब हैं, तो मैं एज ए आवाम ये समझता हूँ कि हमारी अदलिया हर मसले पे, हर कौमी इशू के ऊपर सुओ मोटो ले लेती है। ये तो वो वाली बात है जिसमें सुप्रीम कोर्ट खुद मुलविस है, अदलिया खुद मुलविस है। तो क्या बेहतर होता मेरे हिसाब से कि मौजूदा सुप्रीम कोर्ट इसका नोटिस लेती और इसके टोटल जो इशू चला था पहले से आप फैसला क्यों कर लेते हैं ये चीज़ सही है या गलत है, और ये केस सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में जाता, वहाँ पे ये प्रोब होता, इसके ऊपर इंक्वायरी होती, और जो गलत होता उसको करार वाकई सजा होनी चाहिए थी। अच्छा, अब रहेगी वीडियो की बात। अब वीडियो ऑडियो जो है उसकी बात रहेगी। तो मैं अब ये कहता हूँ कि ये बातें तो चलती रहती हैं। इसने एक ने इकरार का दिया, एक ने दे दी, एक ने इनकार का दिया, तो भाई मसला है उसके रिपरकशन कुछ केसेस पे भी तो होंगे। अगर इस किस्म की सूरत हाल है तो जिन लोगों की अपील पेंडिंग पड़ी हुई है तो वो लोग क्यों इसको भुगतेंगे? उनका तो कहना ये है कि भाई आपका एक जज ये कह रहा है, दूसरा जज ये करवा रहा है, इसका फैसला करें। तो इसमें इस्लामाबाद हाई कोर्ट को ये देखना होगा कि इस तनाज़ा के दौरान क्या उस अपील का फैसला करते हुए वो किसी हतमी नतीजे पे जब तक नहीं पहुंच पाएंगे उस वक्त मेरा ख्याल ये है कि एज ए सिटीजन मेरा कहना ये होगा कि अदालत के लिए ये शायद मुश्किल होगी कि वो उसका केस का फैसला क्योंकि करें। जिस फरीक का जिक्र है उसके मुतालिक एक हलफनामा और अब एक ऑडियो लीक, यानी दो चीजें। लेकिन मेरा कहना ये है कि अगर ऐसी चीज़ें कुछ सामने आती हैं, जिस तरीके से कहा भी गया कि राना साहब जो है PMLN से उनका तलक वास्ता भी है, और यकीनी तौर पे उन्होंने अगर आपके ये बात सब अली साहब से पूछते हैं ना, ये इन्होंने डिस्क्लोज भी की है, ये बात उन्होंने डिस्क्लोज भी की है, तो क्या बेहतर होता कि ये एज ए एडिशनल एविडेंस जो अपीलें पेंडिंग थी उनके अंदर कोई एप्लीकेशन होती ताकि अदालत जो है इन चीज़ों को लीगली, कानूनी और प्रोसीजर के तौर पे। अभी देखें आपने दो बड़ी अहम बातें